दोस्तों, आपसे कभी ना कभी किसी ना किसी ने ये जरूर पूछा होगा कि आपका रोल मॉडल कौन है, यानी कि जिसको देख के आपको कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। और आपने भी किसी ना किसी का नाम जरूर लिया होगा। आपने चाहे महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया हो, या वीरेंद्र सहवाग का नाम लिया हो, बाबा रामदेव का नाम लिया हो, या फिर सुनील गावस्कर का नाम लिया हो। अक्षय कुमार या रणवीर सिंह भी आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनको देख के ये मन में डाउट पैदा होता है कि क्या ये लोग सच में रोल मॉडल बनाने के लायक हैं या नहीं। सबसे पहला वाकया क्या हुआ, अभी आप लोगों ने बिल्कुल रिसेंट की बात है कि बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि उन्होंने झूठ बोला और भ्रामक विज्ञापन दिखाए अपनी दवाइयों को लेकर। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके माफीनामे को भी स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब जो लोग उनको रोल मॉडल मानते थे वो तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी बाबा रामदेव को फॉलो करता था। ये बिल्कुल सच है कि बाबा रामदेव ने योग के माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, लेकिन दवाइयों के मामले में वो बिजनेसमैन बन गए। और दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने खुद ये बात बोली है, जैसे आप लोगों ने पता होगा कि कोरोना के टाइम पे उन्होंने एलोपैथी के खिलाफ भी बातें कही और अब उन्होंने अपने माफीनामे में ये कहा कि मुझसे गलती हो गई और हम लोगों ने ओवर एक्साइटमेंट यानी कि अति उत्तेजना में ये गलती कर दी। इसके अलावा उन्होंने अपने कुछ झूठे सबूत भी पेश किए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग तो जिस टाइम पे ये बातें हुई विदेश में थे और झूठी टिकटें लगाई माफीनामे के साथ। क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि आपके रोल मॉडल ऐसा बिहेवियर करें? दूसरी बात, आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है ऑनलाइन बैटिंग का या ऑनलाइन गेम का, जिसको फैंटेसी क्रिकेट कहते हैं या ऑनलाइन ड्रीम 11 अपनी टीम बनाओ, रम्मी सर्कल। वो एक प्रकार का दोस्तों जुआ ही है। और उसको कौन प्रमोट कर रहा है? हमारे महान क्रिकेटर, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, या जो दूसरे सेलिब्रिटी क्रिकेटर है। क्या उनको ये शोभा देता है? और सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग जैसे लीजेंड क्रिकेटर तो एक कदम और आगे निकल गए और आज कल गुटखा और पान मसाला की ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, इनको और कितना पैसा चाहिए? इनको हम रोल मॉडल मानते हैं और ये ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि किसी भी तरह से मॉडल नहीं कही जा सकती। और अभी रिसेंटली एक नए सेलिब्रिटी बने हैं। सेलिब्रिटी तो चलो वो पहले भी थे, लेकिन बहुत से लोगों ने अब उनका नाम जाना। एक यूट्यूबर थे एल्विश यादव, जो कि बिग बॉस के भी विजेता रहे हैं। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत से युवा उनको रोल मॉडल मानते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा उनको भी गिरफ्तार किया गया इस मामले में कि उन्होंने सांपों का इलीगल तरीके से अपने गाने में प्रयोग किया। सांपों के जहर को नशे के रूप में उन्होंने एक पार्टी में प्रयोग किया और एक यूट्यूबर से मारपीट के आरोप भी उनके ऊपर लगे। और आरोप क्या लगे उसमें साफ दिखाई दे रहा है, जो वीडियो वायरल हुआ, कि वो एक सड़क छाप गुंडे की तरह जाकर मारपीट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो साबित हुए या नहीं हुए, या दूसरी तरफ जो उन्होंने सांपों के जहर वाली बात है वो अभी तक साबित हो पाई या नहीं हो पाई, वो जमानत पे बाहर है। पर दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एल्विश को बहुत सारे बच्चे, और जो खासकर जवान बच्चे हैं जो कि टीन एज में हैं, एक क्राइटेरिया मान सकते हैं 15 से 25 की उम्र के जो हैं, उनको रोल मॉडल मानते हैं। और एल्विश भाई ये काम कर रहे हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा, अक्षय कुमार ने भी एक बार बहुत पहले कहा था कि वो कभी भी शराब, गुटखा या पान मसाला का विज्ञापन नहीं करेंगे, चाहे कितने ही पैसे मिले। और अब वो भी वही करते दिख रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि चलो मुझसे गलती होगी, एक माफीनामा भी दिया। उनको मैं भी रोल मॉडल मानता हूं, क्योंकि उन्होंने कोरोना के टाइम पे 25 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। तो दोस्तों, ये जब हम चीजें देखते हैं तो क्या लगता नहीं कि जो रियल लाइफ है और जो रियल लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। और उसका एक और एग्जांपल पिछले दिनों हमें दिखाई दिया, जिसमें आपने सुना होगा कि संदीप माहेश्वरी, जिनके एज ए मोटिवेशनल स्पीकर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, और विवेक बिंद्रा जी, जो कि एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, बाउंस बैक करते हैं, उनके बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई। और उसमें भी आपने देखा होगा कि विवेक बिंद्रा जी के ऊपर अपनी वाइफ को टॉर्चर करने के आरोप लगे। एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो अपनी वाइफ को सड़क पे मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग दूसरों की जिंदगियां बदलने के लिए लेक्चर देते हैं वो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे। दोस्तों देखो, रोल मॉडल आप चुनो या ना चुनो, यह आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल से आपका रोल मॉडल बाहर से नहीं,
आपके घर से या आपके आसपास का होना चाहिए। मेरे लिए रोल मॉडल महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या रोहित शर्मा नहीं है। मेरे लिए रोल मॉडल मेरी बड़ी बहन है, जिसने शादी के बाद भी विषम परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई जारी रखी, जिसने 3 बच्चे होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और आज वो एक टीचर के पद पर है। और इतना सब कुछ होते हुए, 3 बच्चे होते हुए, नौकरी होते हुए, महिला होने के नाते कितने काम करने पड़ते हैं, ये सब कुछ होते हुए भी उसने अपनी एक बेटी को इंटरनेशनल लेवल का आर्चरी प्लेयर भी बनाया। तो मेरी रोल मॉडल तो वो है, स्कूल से आने के बाद जो 3 घंटे अपने बेटी के साथ स्टेडियम में जाती है प्रैक्टिस करवाने के लिए। मेरे लिए रोल मॉडल मेरे ऑफिस का एक कर्मचारी है, जिसने चपरासी की नौकरी करते हुए अपने बच्चे को IITN बनाया। उसकी वाइफ ने ब्लाउज सील के अपने बेटे की पढ़ाई की फीस दी। मेरे लिए रोल मॉडल वो है। मेरे लिए रोल मॉडल वो एक मजदूर है जो कि सारा दिन ईंटें ढोने के बाद अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। दोस्तों, रोल मॉडल बनाओ, लेकिन अपने आसपास के लोग, उनको रोल मॉडल बनाइए जिनका संघर्ष आपने खुद देखा है। मैं ये नहीं कहता कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी ने संघर्ष नहीं किया होगा, लेकिन हमने नहीं देखा भाई उनका संघर्ष, हमने नहीं देखा उनको दुखी होते हुए। ठीक है, अगर हम बहुत पहले जाएं तो अगर हम कुछ चीजें देखें, भाई भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए या नेल्सन मंडेला हो गए, उन लोगों की जीवनियों से हमें पता चलता है कि इन लोगों ने कितना वो किया होगा, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है। आज के दिन तो यार मतलब संघर्ष करना भी एक, वो कहते हैं ना, बहुत आसान हो गया है। पर जो जितना भी करता है, अगर आपकी आंखों के सामने करता है तो वो वास्तविक लगता है। जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपनी सिस्टर का एग्जाम्पल दिया या मैंने अपने दोस्त का एग्जाम्पल दिया, और वो कह के मैं अपने आसपास के लोगों को या मेरे सर्कल को महिमा मंडित नहीं कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, जिसका एक जो सार है वो ये है कि रियल लाइफ के लोगों को अपना हीरो मत बनाइए, रियल लाइफ के लोगों को अपना हीरो बनाइए। तो दोस्तों, आगे जब भी अपने रोल मॉडल चुने तो इन्फ्लुएंस होके एकदम से किसी को देखा, सोशल मीडिया पे सारी चीजें सही नहीं होती, एकदम से किसी को देख के इन्फ्लुएंस मत होइए, क्योंकि अगर उसके बाद वो आदमी कुछ गलत करता है, आपका रोल मॉडल कुछ गलत करता है, तो आपको बहुत धक्का लगेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है सिकंदर और मैं आगे फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी मोटिवेशनल वीडियो को लेके। धन्यवाद।